ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। देश के कई राज्यों में भीषण बाढ़ आई है और किसान और गरीब का बहुत नुकसान हुआ है। रविवार तक बिहार में 16 जिलों में 80 लाख से ज्यादा लोगों की बाढ़ की चपेट में फंसने की खबरें आई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने शनिवार को बिहार में 27 लोगों के मरने की पुष्टि भी की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आंकड़े दिए हैं कि प्रदेश के 16 जिलों में 1000 गांवों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। मैं बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए सवाल पूछता हूं। हर साल ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। क्या आपको नहीं लगता कि यह समस्या प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि हमारी मानवीय भूल के कारण है? बागपत में भी यमुना के प्रवाह के कारण कटान का मुद्दा पुराना है। सांसद रहते हुए चौधरी अजीत सिंह जी ने यमुना में ठोकर बनवाकर यमुना के तटवर्ती गांव में बागपत के किसानों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने का बड़ा कार्य किया था। मुझे कार्यकर्ता ने इस क्षेत्र के गांव के कुछ लोगों की वीडियो भेजी जो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। मेरा नाम कुलदीप चौधरी, गांव कोदरना, जिला बागपत से हूँ। खद्दर यमुना का जो है हमारे यहाँ पहले बहुत कटान होता था खनन की वजह से, जो बाढ़ आती थी उसकी वजह से। और जब से जो साहब ने हमारे यहाँ ठोकर का कार्य करा है तब से हमारे यहाँ का हज़ारों बीघे का जो रकबा है बहुत ही धन उगल रहा है, बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। इस चीज़ को देखते हुए मैं सो साहब का धन्यवाद करता हूँ। कुमार रवा राजपूत समाज से बोल रहा हूँ। जो यमुना पर ठोकर ना होती तो हमारा बहुत बर्बादी का कारण बनता और सारी ज़मीन जो है जमुना में शुआ हो जाती। इसके कारण ही, ठोकरों के कारण ही हमारा जनजीवन चल रहा है। जो आप ये पीछे देख रहे हैं ये हमारे यमुना का खद्दर है, जो सैकड़ों बीघा जमीन हर साल यमुना कटाव के कारण, अवैध खनन के कारण कट जाती थी। जो ये आप मेरे साथ देख रहे हैं ये यमुना में ठोकर लगवाने का काम माननीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। अगर चौधरी अजीत सिंह जी यमुना में ठोकर लगाने का काम ना करते तो आज ये हमारे जो खादर के जितने गांव हैं आज ये सब बर्बाद हो चुके होते, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है खादर की वो बहुत उपजाऊ है और इन किसानों की जीवन यापन करने का एक मात्र साधन है। और सरकार के निमामी गंगे बहुत सैकड़ों योजना चला रही है, लेकिन चौधरी साहब ने बिना किसी भेदभाव के यहाँ के किसानों को एक नया ऊर्जा देने का काम किया और ठोकर लगवाने से जो एक नया उनको जीवन मिला है और ये जो ज़मीन उपजाऊ हुई है वो सब चौधरी साहब की देन है। मैं सतीश चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य व पश्चिम उत्तर प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय लोकदल। 2010 और 15 के बीच में हमारे जो गांव हैं राजपुर, खामपुर, जागोश, कोताना और डाबर, खेड़ा, खामपुर, फैजल्लापुर, काठा इत्यादि गांवों में माननीय चौधरी अजीत सिंह जी के निर्देश पर हमारे इस पूरे क्षेत्र में यमुना में ठोकर लगाई गई थी, जिसके कारण हमारे यहाँ किसान आज जो यमुना नदी में बाढ़ आई हुई है उसके कारण कटान से बच सके। नहीं तो उससे पहले और दर्जनों गांव की हरिजनों के पट्टे जो थे वो सारे यमुना नदी में समा गए थे, क्योंकि हरियाणा की तरफ बांध बना दिया गया था और हमारे इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो यमुना का किनारा है, ये जो गांव है, यहाँ पे ठोकर नहीं लगी थी। इसका बहुत ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा था। तो चौधरी साहब जी के निर्देश पर मैं लखनऊ का प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग से मिला था, उन्होंने आदेश किए थे और उससे आज तक ये यमुना में ठोकर लगती आ रही है। अभी खेड़ा हटाना में भी ठोकर का काम हो रहा है, उसी टाइम के आदेश से हो रहा है। तो इस चौधरी साहब के जो प्रयास से हमारे इस क्षेत्र में किसान आज जो खुश हैं वो इसलिए हैं कि उनकी जमीन कटान से बच सकी। मेरा खेत है यहाँ पे, अगर ये चौधरी साहब ये मतलब ठोकर का काम ना करते तो शायद मेरे बच्चे भूखे मर जाते। हमारे यहाँ जमुना का कटान बहुत होता था। जब से चौधरी साहब ने ठोकर लगवाई कटान भी बंद हो गया और हमें बोने योग्य ज़मीन भी हो गई है। ये चौधरी साहब ने जब से हमारे यहाँ ये ठोकर लगवाई है, पहले सारा पानी इधर हमारी इधर आता था तो सारी फसल हमारी बर्बाद हो जाती, हज़ारों बीघा फसल नष्ट हो जाती थी। और तब से चौधरी साहब ने हमारे यहाँ जमुना पे ठोकर लगवाई हैं 2-3 जगह, तो इनसे कटाव अब हरियाणा की तरफ कुछ चल रहा। हमारे यहाँ जो हज़ारों बीघे जंगल था हमारा सब कामयाब हो गया
और इधर बहुत अच्छी फसल हो रही है। जिस देश में इतना सामर्थ्य हो कि चंद्रयान और मंगलयान भेज सकता हो, वे बाढ़ नियंत्रण में या पहले अपने नागरिकों को बचने के लिए एडवांस वार्निंग देने में क्यों नाकाम है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां नमामि गंगे के नाम पर अरबों रुपए स्वाह कर चुकी है, लेकिन फिर भी गंगा के तटवर्ती गांवों में आज भी बाढ़ हजारों किसानों को बर्बाद कर रही हो, इससे स्पष्ट है धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। तो आज की ये बात जरा आप भी सोचें।